रो रहा था फोन में। मध्य प्रदेश का ही फोन था, उधर हरदा जिले का। तो हमने कहा क्यों रोते हो? तो बड़ी देर तक तो समझा ही नहीं पाया, हम समझ ही नहीं पाए बात क्या है। डायरेक्ट रोना शुरू कर दिया। ये महात्मा ने फोन ला के दिया, ये जो महात्मा है इसने दिया मोबाइल कि ले लो बात कर लो। ज्यों ही कान में लगाए रोना शुरू। तो हमने कहा क्या हुआ, पहले बताओ तो मैटर क्या है, उसके बाद रो। तो बोला कि मेरी पत्नी मायके चली गई। तो हमने कही तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कही तो बहुत अच्छा हुआ, अपन खर्चा भी कम होगा, रहने दो उधर। बोला आप कहती है अभी नहीं आऊंगी। तो हमने कहा ये तो उससे अच्छा हुआ, अकेले साधना करो। तो बोला कि लड़कों को भी ले गई है, उनकी पढ़ाई और एग्जाम सब चौपट हो जाएगा। हमने कहा लड़के दोनों के साझे में हैं कि तुम्हारे अकेले हैं? बोले साझे में। तो हमने कहा उसको टेंशन नहीं तो तुम्हें क्यों टेंशन है? तुम्हारे पेट से पैदा हुई है कि उसके पेट से? बोले उसके पेट से। तो हमने तो उसका हिस्सा ज्यादा है, ले जाने दो उसको। तुम्हारे पेट हम तो पैदा करने का दम ही नहीं, छोड़ो लफड़ा। तो मैं इस तरह बात किया तो हंसने लगा, थोड़ा हंसा। हमने कहा तुम गत वर्ष भी मिले थे और इस वर्ष भी मिले थे टिमरनी में, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम गत वर्ष भी डिप्रेशन में थे और इस साल भी आए थे डिप्रेशन में थे। तुम्हारा बाप तंग हो गया, माँ तंग हो गई, पत्नी तंग हो गई, पूरा घर तंग हो गया। आखिर तुम्हारी मूर्खता से ये लोग इतना परेशान हो गए तो अब वो मायके चली गई है कि तुम, ये डिप्रेशन कोई बीमारी है? तुम्हारे डिप्रेशन है तो ये जर्दा पान तमाकू खाने भर की बुद्धि है और काम करने की बुद्धि नहीं है। तो तुम्हारी मूर्खता के कारण वो गई है, वहीं जाने दो। उसके बाद उसके बाप का फोन आया कि मेरे बेटे से बात हुई। तुमने कहा हुई। बोले क्या हुआ? हमने कहा हाय बुआ। क्या हुआ? गुरुजी की दुआ। क्या हुआ? हाय बुआ। तो बोले कुछ ऐसा मंत्र पढ़ो दोनों फिर एक साथ हो जाए। हमने कहा तुम अकेले उसको रहने दो, ये ढोंग मचाता है तुम्हारा लड़का, डिप्रेशन की नाटक करके पूरे घर को तबाह कर रखा है। अब थोड़ा पत्नी मायके रहेगी 2-4 महीने, इसका दिमाग ठिकाने आ गया। अब इतना ज्ञान है कि पत्नी मायके चली गई तो तुम रो रहे हो, तो क्या इतना ज्ञान नहीं है कि फिर घर का काम क्यों नहीं करते सही सलामत? लार टपकाते बैठे रहते हो। तो उसका वो लड़का जो था बोला गुरुदेव हमें तो उम्मीद थी कोई मंत्र पढ़ दोगे पत्नी आ जाएगी, लेकिन आपने तो, हमने कहा मैं महामंत्र पढ़ दिया हूँ, आने वाली हो तो 2-4 महीने और उधर ही रहे तो ठीक है। तू मंत्र से सुधरने वाला है, खाम खा घर वालों को तंग करते। ये डिप्रेशन ऑपरेशन में मत, इससे आपका भविष्य बिगड़ेगा, आपका भाग्य बिगड़ेगा और घर वाले दुखी रहेंगे। योग्य बनिए, हंस करके रहिए, अपने माता पिता के सामने जाइए, थोड़ा हंस करके बात कीजिए, उनका दिल भर जाएगा। वाइफ के पास जाइए, हंस करके बोलिए, उसका भी मन खुश हो जाएगा। पति से बात करो, मुस्कुरा कर बात करो। लेकिन 1-2 साल तो स्त्रियां अपने पति से मुस्कुरा कर बात करती है, उसके बाद वो भी टेंशन में रहती है, दूसरे पति से मुस्कुरा के बात करती है। अरे उस भूत से क्या मिलने वाला, ये तुम्हारा पति जो है इससे मुस्कुरा के बात करो। पुरुषों को भी मैं देखता हूँ अपनी पत्नी से झुंझलाते हैं, उलझते हैं, दूसरे पत्नी से ऐसे बात करते जैसे इंद्रलोक के देवता है। ये सब क्या बना रहे तुम नाटक? अपनी वाइफ से सबसे मधुरता से बात करो, भाइयों से प्रेम से बोलो, देवरानी जेठानी भी आपस में प्रेम से बातचीत करो। कोई थोड़ा बहुत ज्यादा भी खर्च कर दिया है, थोड़ा गम भी खा लो, बहुत टाइट मत रहो। खुद राइट रहो लेकिन इतना ज्यादा टाइट मत रहो कि सब प्रेम के तार टूट जाए। थोड़ा गम तो खाना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने क्या गम नहीं खाया है? लक्ष्मण ने सीता जी से कहा था कि तुम लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना, लेकिन वो बाहर निकल गई और सीता हरण हो गया।
अब भगवान अगर गुस्सा में आ जाते तो सोचते कि मैं इसको लेने ही नहीं जाऊंगा, लंकम पड़ी रहने तो इसको क्यों रेखा लांघी, क्यों म्यों अगर मगर तगर। एक खास रिश्तों में क्यों म्यों नहीं चलता है, दूसरे की गलतियों को थोड़ा क्षमा करके सुधार करके और उन्हीं को निभाना पड़ता है। ये भगवान राम ने सिखाया। फिर सबके पास में अपना अपना मन है, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी बुद्धि है। कोई व्यक्ति ऐसा जन्म ही नहीं लिया है जो आपके मन के अनुसार पूरा पूरा कुछ कर सके, कभी नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। आपका मन आपके पास, उसका मन उसके पास, वो अपने मन से सोच कर रहा है, तुम्हारे मन के अनुसार कैसे हो जाएगा। कभी कभी मैच कर सकता है, बाकी तो डिफरेंस ही रहेगा। इसलिए उसमें संतोष भी कीजिए, गम भी खा लीजिए, समता भी रखिए, और कुछ सुधार करने लायक तो अपने हाथ उसको संशोधन कर लीजिए और उसमें उलझन मत करिए। ये पारिवारिक लाइफ इस तरह से जीना चाहिए। तो मैं क्या सुना रहा था, एक कथा थी ना कोई, राजा वाली तो हो गई और कुछ था, भगवान की बात बता रहा था। भगवान की बात थी ना, भगवान कहाँ है, घूंघट के पट खोल। तो घूंघट क्या है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पर्दा ही घूंघट है। इसको जब आप हटा पाओगे तो आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कैसे दर्शन होगा, मैं उपनिषद भी अध्ययन किया हूं, इस आत्मा को ही परमात्मा बताया गया है। सही बता रहा हूं, छोटी सी कथा है, आपने नाम सुना होगा नचिकेता का। नचिकेता के पिता जो थे वो ऋषि थे और वे दान करते थे। तो एक दिन वे गौओं का दान कर रहे थे, तो कमजोर और बूढ़ी, लूली लंगड़ी, दुग्ध विहीन गायों को दान कर रहे थे। कितने लोग दान तो करते हैं, पर ऐसी चीज दान करते हैं जो अब काम की नहीं रह गई है। दान भी हो गया, पुण्य भी हो गया, और कबाड़ा सामान भी घर से हट गया, और जगह खाली हो गई, और नाम भी हो गया किसने दान किया है। ये दान बेईमान का काम है, कबाड़ा दान नहीं करना चाहिए। दान हमेशा ठीक चीज का करना चाहिए। तो बूढ़ी गौओं का दान कर रहे थे। इकलौता पुत्र नचिकेता आता है और पिता के पैर छूता, बड़ा सभ्य बालक था। पैर छूकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि हे मेरे पिता, आप बूढ़ी कमजोर गायों को दान दे रहे हैं, ये साधुओं को दान दे रहे हो, ब्राह्मणों को दान दे रहे हो, गरीबों को दान दे रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, गौशाला में अच्छी अच्छी मोटी मोटी गायें बंधी हुई हैं, दूध देने वाली बहुत हजारों गायें हैं, उनको दान करो। ये कमजोर गायें जो लोग ले जाएंगे, ये बेचारे सेवा ही करेंगे, इनको दूध तो नहीं मिलेगा। पिताजी, अच्छी गायों का दान कीजिए। तो पिता ने कहा, तुम मत बोलो, चुप रहो। बोले, तुम अच्छी गायों का दान कर दो तो मैं नहीं बोलूँगा। बोले, बेटा तू बच्चा है, तुझे ज्ञान नहीं है, ये जो अच्छी अच्छी गायें हैं ये तेरे दूध पीने के लिए बचा कर रखा। बोले, पिताजी मैं तो इकलौता बेटा हूँ, तो मैं तो एक गाय के दूध से ही तृप्त हो जाऊंगा, ये सैकड़ों हजारों अच्छी अच्छी गायें हैं, इनको दान करो। बोले, मैंने कहा ना तुम बोला मत करो, तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब तुम्हें अभी चालाकी नहीं मालूम। वो बच्चा जिद करने लगा तो पिता को गुस्सा आ गई। ये पुराणों की कथा है। पिता को गुस्सा आ गई। उसने कहा, ज्यादा तू बोलेगा तो तुझको ही दान कर दूंगा। तो उसने फिर पिता के पैर छुए और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। बोला, पिताजी इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, जिस पुत्र के मोह में आप अच्छी अच्छी गायों को चालाकी से बचा कर रखे हैं, लालच कर रहे हैं, और खराब खराब बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं। उस पुत्र के मोह को छोड़कर पुत्र को ही दान कर दो,
तो ये गायें भी दान हो जाएंगी। मेरा सौभाग्य, मैं दान होना चाहता हूँ, मुझे दान कर दो। तो पिता को गुस्सा और आ गया जाता है कि जो बताओ उसी में बोलता ही जाता है। पिता ने कहा तुझको मैं यमराज को दान कर देता हूँ, जा यमराज के। बेटे ने कहा वाह धन्य हो पिताजी, मरने के बाद सब यमराज के यहाँ ही जाते हैं, वहीं जाना पड़ता है। मेरा पिता कितना बुद्धिमान है, जिंदा में ही यमराज को दे दिया। अब यमराज का दरबार भी ठीक से देखूंगा, यमराज का हो गया, अब तो उनके पास रहूंगा, मेरा और प्रभाव बढ़ गया। पिता के पैर छू करके वो बालक यमराज के दरबार चला गया। यमराज के यहाँ जब पहुंचा तो वहां यमराज 3 दिन के लिए कहीं बाहर यात्रा पर गए थे, प्रोग्राम होगा कोई उनका। यमराज के पास भी प्रोग्राम बहुत रहते हैं। तो यमराज मिले नहीं, तो यमराज की पत्नी यमराजिन मिली। तो यमराजिन के पैर छुआ। बड़ा विनम्र बालक था, अपने से बड़ों को पैर छूना, प्रणाम करना, ये पहचान है आपकी महानता की। नमस्कार करना, ये नमस्कार कोई साधारण चीज नहीं। नमस्कार अहंकार को खत्म करने का साधना है। जिसके पास बहुत अहंकार है अपने माँ बाप को भी नमस्कार नहीं करता है। जिसके पास बहुत अहंकार है वो अपने गुरु को भी प्रणाम नहीं कर पाएगा। मंदिर में भी हाथ नहीं जोड़। कितने मंदिरों में आरती होती है तो लोग हाथ कहाँ जोड़ते, ऐसे खड़े रहते, ऐसे हाथ करके। नेताजी बने खड़े, कोई ऐसे हाथ करके खड़ा, कोई ऐसे पेट पर हाथ करके खड़ा कि पेट संभाले रोने भगवान काट ले जाएगा। मैं देखता हूं मूढ़ लोगों को, वहां भगवान के पास गए हैं आशीर्वाद लेने, दुआ लेने, और घमंड छोड़ नहीं पाए। अंतःकरण में घमंड भरा है, अज्ञान भरा है, और भगवान से मांगने गए हैं कुछ आशीर्वाद देना। तो ये गोबर भर के ले गए हो, आशीर्वाद देंगे भगवान गोबर में, वो भी खराब हो जाएगा। पहले ये खाली तो हो जाओ, तो अभिमान तो छोड़ो। हाथ जोड़कर ऐसे क्यों नहीं खड़े होते? ऐसे खड़े हो जाओ, ताली बजाते रहो, तुम्हें पता ही ना चले कि मेरे पास कोई अहंकार है। इतनी सरलता आ जाए। ये मंदिर हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए है। ये माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करने का जो रूल है हमारे धर्म में, भारतीय संस्कृति में, ये अहंकार से मुक्त होने का रूल है। अहंकार से मुक्त हो जाओ। अपने पति को भी प्रणाम करो,